महंगी गाड़ियों का शौकीन। राजनीतिक परिवार का लाडला। फिर कैसे फंसा व्यापारी के मर्डर केस में? स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई और नहीं बल्कि 5 बार की विधायक रही बीमा भारती का बेटा राजा है। कभी थार गाड़ी में बैठ अपनी धौंस का वीडियो बनाता तो कभी फॉर्च्यूनर गाड़ी में अपनी विधायक मां को बिठा सैर पर निकलता। और तो और सारी महंगी गाड़ियों का शौक रखने वाला ये लाडला इन दिनों पुलिस के गले की हड्डी बना हुआ है। वजह एक व्यापारी के मर्डर केस का है। हमको भी फंसाइए उस मर्डर केस में, बेटी को भी फंसाइए। 4 परिवार है ना, चारों परिवार को जेल भेज दीजिए। आज जब फिर फोर्स आ गया मेरे घर पर यहाँ पटना में सरकारी आवास पर, क्या बीमा भारती डर जाएगी कि मर जाएगी कि दफन हो जाएगी, धरती तर में धंस जाएगी? धंसने वाली नहीं है, लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अभी अभी आपने जिन्हें सुना वो बिहार से 5 बार की विधायक रही बीमा भारती है। पूर्व विधायक साहिबा के लाडले बेटे की तलाश में पूर्णिया की पुलिस टीम उनके घर जा पहुंची थी। इस दरमियान बीमा भारती और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आप ऐसे आ गए अचानक, नहीं लेना है तो क्या कुछ जांच कीजिएगा, जाएगा थाना, कुछ जांच कीजिएगा। कोनो चोर चिल्लर है जो भाग जाएगा? चोर चिल्लर की बात है, किसी से मार के किसी का बेटा का नाम जो है उगलवाइएगा आप लोग। महिला है और सरकारी आवास में घुस गए, क्यों इस तरह से कर रहा है प्रशासन? देखिए नाराज है, बहुत गुस्से में है। और सरकार में नहीं है, इसी का सरकार का जो है गुस्से में है, इस तरह का कर रहा है। नहीं बुलाएंगे, थाना में पूछताछ करते रहिएगा। हाँ थाना जाएगा, जहाँ थाना है भवानीपुर जाएगा वहाँ। हाल ही में बिहार के पूर्णिया जिले के भवानीपुर बाजार में 2 जून को व्यापारी गोपाल यादुका को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस ने मर्डर में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो काफी मशक्कत के बाद उन्होंने इस मर्डर केस का खुलासा किया, जिसमें बताया कि कत्ल भाड़े के शूटर के जरिए कराई गई थी। गोपाल यादुका हत्याकांड के तार पूर्व विधायक बीमा भारती से जुड़ने लगा। दरअसल पुलिस इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड बीमा भारती के बेटे राजा कुमार को बता दें कि व्यापारी गोपाल यादुका के हत्या के लिए राजा ने ही शूटर की व्यवस्था कराई थी। हमारे भाई जो है कलकत्ता से आए थे, उनसे भेंट करने गए थे। भेंट हुआ, हमारे जो पितातुल है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले। सबसे परिवार से मिल करके हम आए हैं घर। और घर आने के बाद जो है कि कुछ मीडिया के लोग आए थे, साथ में बैठ के बात कर रहे थे, चुनाव पर चर्चा हो रही थी। इतने में जो है कि फोर्स जो है कि घर घुस गया बिना लॉक किए, ऐसे ठकठकाए हुए। हम महिला हैं, पूर्व विधायक हैं, और इस तरह से प्रशासन जो है कि अचानक घर घुस गया। ना तो नोटिस है ना तो कुछ है। क्या हम अपने सरकारी आवास में अपराधी को यहाँ पर दिए हैं रखने के लिए? क्या जगह है? आतंकवादी है क्या? इस तरह से जो फंसाया जा रहा है, राजनीति के तहत सरकार ने जो है कि एक बीमा भारती मिला है परेशान करने के लिए उसको। इस तरह से हमारा बेटा को फंसाया गया मर्डर केस में। ये सब जो है सरकार का जो है ना इशारा है, सरकार के इशारा पर यह पुलिस नाच रही है और इस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन बीमा भारती डरने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि हमको भी जेल करिए, हमको भी फंसाइए उस मर्डर केस में, बेटी को भी फंसाइए। 4 परिवार है ना, चारों परिवार को जेल भेज दीजिए। क्या लग रहा है सीएम नीतीश कुमार से जो है आज जो है अपराधी बढ़ रहा है, बिहार में कंट्रोल नहीं हो रहा है। खुलेआम मर्डर हो रहा है, खुलेआम लूट हो रहा है। हम लोग आवाज उठाते हैं, सरकार में रह करके गोली हत्या हो रहा है। आज व्यवसायी का हत्या हुआ भवानीपुर में, तो हमारा पति सबसे पहले गया बाजार बंद करने के लिए, सबसे पहले आवाज उठाया। पोस्टमार्टम से आया तो हम दोनों माँ बेटा दोनों गए हैं भवानीपुर में, हजारों लोग के संख्या में वहाँ पर भेंट करके हम आए हैं उसके परिवार से। और इस साजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है, बेटा को, हमारे परिवार को घसीटा जा रहा है, हमारा पति को फंसाएगा। जमीन विवाद में हमारा बेटा का क्या होता है? 18 साल का बेटा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसका लाइफ खराब किया, आराम सेट दे करके जेल भेजवाने का काम किया।
बताते चले कि मृतक गोपाल यादुका पूर्णिया जिले के भवानीपुर मार्केट में अपनी पेंट की दुकान पर बैठे हुए थे। तभी 2 जून को बाइक पर सवार 2 बदमाश गोपाल की दुकान पर आ धमके और उनकी कनपट्टी पर पिस्टल सटा दी। जब तक वो कुछ समझ पाते, बदमाशों ने उनकी कनपट्टी पर धाए गोलियां बरसा दी थी। वारदात के बाद शूटर्स बड़े ही आसानी से मौके से फरार हो गए थे। गोलीकांड को ब्लैक रंग की बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने अंजाम दिया था। एक ने चेहरे पर चश्मा तो दूसरा मुरेठा बांधे हुआ था। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के बाद सभी अपराधी कदवावासा में जमा भी हुए थे, जहां पहले से विधायक बीमा भारती का बेटा राजा कुमार सभी का इंतजार कर रहा था। शूट आउट के बाद वहां सभी ने मिलकर मटन की पार्टी भी की थी। राजा ने शूटर विकास कुमार यादव को 50,000 और ब्रजेश यादव को 48,000 रुपए बतौर कत्ल के लिए सुपारी दी थी। हालांकि मौत की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि राजा ने हत्या से पहले ब्रजेश यादव को एडवांस के रूप में 7600 रुपए दिए थे। पूछताछ में विकास कुमार यादव ने बताया कि इस हत्याकांड में मिले पैसे को उसने टीकापट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले उनके बहनोई को दे दिया था, जिसके बाद पुलिस ने वहां से पैसों की बरामदगी कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।